हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। सो मेरे को टॉपिक चैनल हुआ कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। और वो मैसेज का टॉपिक भी उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है दैट व्हाट डू यू नीड टू लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन। बेसिकली जो भी सिचुएशन आपकी करेंटली लाइफ में चल रही है, या तो कोई एक साइकिल है जो ख़त्म नहीं हो रही है, या तो कोई साइकिल रिपीट हो रही है, या तो कोई भी सिचुएशन है जहाँ पे आप थोड़ा सफ़र कर रहे हो, वहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं इस वीडियो के द्वारा, और बताना चाहते हैं कि आपको इस सिचुएशन में सीखने की क्या ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड टू लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन, जितना जल्दी आप इस चीज़ को लर्न करें, इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारें और ये सिचुएशन ख़त्म हो, और ऑफकोर्स आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ पे दो पाइल्स होंगी। सो पाइल 1 वुड बी दिस नेल पेंट एंड पाइल 2 वुड बी दिस पेंडेंट। Pile 1, pile 2. Now meditate on these two piles and choose. I hope आप लोगों ने चूज कर लिया होगा. So yeah, let's start with this reading. Hi pile 1. So अगर आपने चूज किया है ये nail paint, then this reading is for you. Then हम quickly देखते हैं that what do you need to learn from the situation. सो पाइल 1, मुझे आपके लिए जो एनर्जीज दिख रही है बेसिकली, या तो आपको कोई हार्ट ब्रेक हुआ है अभी रिसेंटली, या फिर आपको किसी ने चीट किया है, या फिर किसी की इंटेंशंस आपके सामने आई हैं जो कि इतनी प्योर नहीं थी। यस, आपको यूज़ किया गया है, यूज़ करके थ्रो किया गया बेसिकली, या फिर आपको बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी कोई रिलेशनशिप का एंड हुआ है। अगर तो ये हार्ट ब्रेक नहीं है तो हो सकता है किसी तीसरे की वजह से ये रिलेशनशिप एंड हुआ है जो कि आपको बहुत हार्ट ब्रेक की तरह लग रहा है, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान की वजह से आपको हार्ट ब्रेक मिला है, चीटिंग, धोखाधड़ी मिली है, एंड यू आर फेसिंग वेरी एंशियस नाइट्स, एंड आपकी लाइफ में बेसिकली एक टावर मूवमेंट चल रहा है, आपका एक नींव है वो गिर रही है। बेसिकली ये टाइम आपके लिए बहुत टफ होगा, अगर ये टाइम आपके लिए बहुत टफ जा रहा है, लाइक इतना दर्द, इतना टफ टाइम आपने नहीं देखा है बेसिकली। या पूरी नींव हिलना, पूरा बेसिकली बेस लाइफ का हिल जाना, कोई भी एक मोमेंट नहीं खुशी का, अकेले दर्द में तड़पना, रोना, बहुत इमोशनल होना, या किसी ने तो आपको चीट किया है, या तो किसी ने आपको धोखा दिया है, या तो किसी की इंटेंशंस आपके सामने आई है बेसिकली, और कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है। हार्ट ब्रेक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो इफ दिस इज योर सिचुएशन, नाउ व्हाट डू यू नीड टू लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो अगर ये हार्ट ब्रेक हो चुका है बेसिकली, तो आप हील नहीं करना चाह रहे हो, बेसिकली आप अटके हुए हो उस इंसान पे। अगर तो ये हार्ट ब्रेक हो चुका है तो या तो आप उस इंसान से मूव ऑन नहीं कर रहे हो, या फिर अभी भी उस कनेक्शन में बने हुए हो इन सब चीज़ों के बाद भी। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यू चूज टू बी एडिक्टेड टू दैट पेन, यू डोंट वॉन्ट टू हील, यू डोंट वॉन्ट टू मूव ऑन। ठीक है, आपके लिए टफ है मूव ऑन करना, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसलिए हो रहा है कि आपने अपना पूरा एंटायर दुनिया उस इंसान को बना लिया था, और वो इंसान जब आपको छोड़ के गया, उस इंसान ने जब आपको चीट किया, तो आपकी तो पूरी दुनिया ही गिर गई, क्योंकि वो एक ही दुनिया थी ना। क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप अभी भी इस कनेक्शन में रह रहे हो जस्ट फॉर, क्योंकि आप अटैच्ड इतना हो उस इंसान से, आप जा ही नहीं सकते, या फिर अगर ये इंसान से आप चले, मतलब आप नहीं गए हो, ये रिश्ता खत्म हो गया, तो भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप बार बार या तो उसे कॉल कर रहे हो, बार बार उसे मैसेज कर रहे हो। बाय द वे, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत नर्चरिंग और काइंड हो सकती है। वो इंसान आपके साथ क्यों था? बिकॉज आप वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे उस इंसान को, नर्चरिंग, काइंड, ओवर गिविंग, सब कुछ लुटा देना अपना। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत गंदी हालत में छोड़ के गया वो इंसान आपको।
ना आपको सीखना क्या है, दैट व्हाट डू यू नीड टू लर्न। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सिखाना क्या चाहते हैं सिचुएशन से। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सिखाना ये चाहते हैं कि आपको ये दिख रहा है कि वो उस इंसान का आपको ये करना इतना अफेक्ट कर गया, उस इंसान या वो इंसान आपके साथ ये करके चला गया, उस इंसान ने आपके साथ ये कर दिया, आपको सब दिख रहा है और आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्नॉलेज भी हो रही है। बट द प्रॉब्लम इज इन यू। स्पिरिट गाइड्स आपके अंदर ही प्रॉब्लम पॉइंट आउट कर रहे हैं। बेसिकली आप ये जो इतना टावर मूवमेंट अपनी लाइफ में देख रहे हो ना इस समय, इट्स नॉट बिकॉज कि वो इंसान इतना कुछ करके चला गया। ऑफकोर्स वो इंसान ने कुछ गलत किया है, मैं ये नहीं कह रही, वो डिनाई नहीं कर रही कि उस इंसान की गलती नहीं है, उस इंसान की गलती है। बट आपने उसको अपना एंटायर वर्ल्ड बनाया ही क्यों? आपने इतना ओवर गिव करा ही क्यों जो वो डिजर्व नहीं करती थी या करता था? आपने अपने लिए सेल्फ लव क्यों नहीं रखा? आप इतने अटैच्ड हो गए उस इंसान से, आपने अपने आप को इतना दे दिया उस इंसान को कि वो इंसान आपके साथ ये करके चला गया। और आपने अपने आप को सेल्फ लव क्यों नहीं किया? आपने अपने आप को इतना प्रायोरिटी क्यों नहीं बनाया? आपने अपने आप को क्यों छोड़ा? आपने अपने को क्यों अबेंडन कर दिया उस इंसान के सामने? और उस इंसान के पीछे आप क्यों रख गए? उस इंसान को चेस क्यों करने लगे? उस इंसान को अपने आप को पूरा क्यों सौंप दिया? उस इंसान को अपना एंटायर वर्ल्ड क्यों बनाया? तो यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स वांट्स यू कि आप फोकस ये मत करो कि वो इंसान क्या करके गया है, वो एक्नॉलेज हो रहा है कि उस इंसान ने गलत किया है, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरा डेस्टाइन्ड इवेंट था, ये होना ही इसलिए था जिससे कि आपको धक्का लगे और आपको समझ में आए। ऑफकोर्स ये टाइम आपके लिए बहुत टफ होगा, मुझे पता है ये टाइम आपके लिए ईजी नहीं होगा, बट द मैसेज इज कि मुझे ऐसा लग रहा है डेस्टाइन्ड था, क्योंकि आप नहीं समझ रहे थे, आप बहुत ओवर गिव कर रहे थे, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, आप यहाँ पे हो ही नहीं इन सब कामों के लिए। मतलब आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे थे, अपनी वर्थ नहीं कर रहे थे, आपको एक धक्का लगने की बहुत ज़रूरत थी इस समय, और वही हुआ है आपके साथ बेसिकली। नाउ स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि अब आप फोकस ये करो कि ये आपके साथ हुआ क्यों, ऐसी आपकी तरफ से क्या गलती थी, आपने अपने आप को प्रोवाइड क्यों नहीं करवाई वो सब चीज़ें, आपने उस इंसान को अपना एंटायर वर्ल्ड क्यों बनाया, रूट कॉज क्या है इस चीज़ का, आप क्यों करते हो ऐसा, आप जल्दी अटैच क्यों होते हो, आप जल्दी भागने क्यों लग जाते हो किसी इंसान के पीछे, जरा से अटेंशन के पीछे उसके क्यों हो जाते हो, आप क्यों करते हो ऐसा, क्यों ओवर गिव करते हो, मिलता नहीं है तो देते क्यों हो इतना। स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप देखो अपने अंदर, क्योंकि ये चीज़ ही इसलिए हुई है जिससे कि आप अपने ऊपर फोकस कर सको, अपनी कमी जो ये सबसे बड़ी कमी है आपकी, इसको ठीक कर सको। वरना तो आप तो इतने नर्चरिंग काइंड पर्सन हो ना कि ऐसे तो आपको पूरा ज़िंदगी आपका कोई भी फ़ायदा उठाकर चला जाएगा। कोई पे कोई जरा सा प्यार देगा तो आप तो हो जाओगे इसके, उस इंसान के, और फिर वो फ़ायदा उठाकर चल निकलता बनेगा वो। आपके साथ ऐसा नहीं होने दे सकते स्पिरिट गाइड्स। आपको एक धक्का लगना ज़रूरी था, आप सेल्फ लव नहीं करते हो, आपको अपनी कोई वैल्यू नहीं है, आप उसी इंसान को दिए पड़े हो। सेकेंड थिंग, आपने ना ये सोच रखा है, स्पिरिट गाइड्स आपका ये एक नेचर पॉइंट आउट करना चाहते हैं आपके, कि आपने ये सोच रखा कि कोई इंसान होगा मेरा सोलमेट, मेरा ट्विन फ्लेम, किसी दिन मुझसे मिलेगा और मुझसे वो बहुत प्यार करेगा, क्या करेगी। तो स्पिरिट गाइड्स ये बोलना चाहते हैं कि अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि कोई इंसान आएगा, वो आपसे प्यार करेगा, आपकी लाइफ पूरी ठीक हो जाएगी, तो ऐसा होगा, कोई इंसान आपके लिए लिखा होगा भले ही, बट वो चीज़ें तब तक नहीं होंगी जब तक आप सेल्फ लव में नहीं आओगे। वो इंसान आपसे प्यार कर ही नहीं पाएगा जब तक आप सेल्फ लव में नहीं होंगे, और अगर वो कर पाएगा तो आपको फील नहीं होगा वो प्यार, क्योंकि आप अपने आप से प्यार नहीं करते। आप किसी इंसान को प्यार दे भी तभी सकते हो और किसी से रिसीव भी तभी कर सकते हो जब आप अपने आप को प्यार करते हो, वरना वो सामने वाला इंसान कितना ही आपको प्यार दिखा ले, आप रिसीव ही नहीं कर पाओगे। तो वो ये नेचर पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि आप पता क्या सोचते हो कि कोई इंसान होगा जो मुझे करेगा ये सब। तो स्पिरिट गाइड्स लाइक क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों कोई इंसान चाहिए आपको, आप खुद क्यों नहीं कर पा रहे वो, आप खुद क्यों अपने आप को सेल्फ लव नहीं, क्या आप डिजर्व नहीं करते सेल्फ लव, क्या आप डिजर्व नहीं करते वो प्यार, केयर, अटेंशन, वैल्यू, डोंट यू डिजर्व? जब आप इतने नर्चरिंग, इतने काइंड हो, सो डोंट यू थिंक दैट यू डिजर्व दैट टू? वाई डू यू नीड अ पर्सन कि कोई इंसान आएगा एक दिन और वो आपको उस तरीके से ट्रीट करेगा जैसे आप डिजर्व करते हो, दैट यू नो। तो अगर आपको पता है कि ये इंसान नहीं है, कोई होगा कभी, तो मतलब आपको अपनी वर्थ तो पता है बेसिकली, बट आप नहीं कर रहे हो वो। सी, अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते तो कोई और क्यों करेगा? अगर आप अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते तो कोई और क्यों करेगा? अगर आप अपने ऊपर अनहील्ड वूंड्स पे, लाइक आपकी जो अंदर की जो
कमियां आए थोड़ी सी शैडो सेल्फ से, उसको हील नहीं कर सकते, तो कोई क्यों झेलेगा आपकी ये शैडो सेल्फ्स? मुझे ये बताओ कि जब आप ही नहीं कर रहे हो तो आप में फिर है क्या ऐसा कि सामने वाला करेगा? अगर आप ही नहीं कर रहे हो तो बेसिकली आप ही डिजर्व नहीं करते हो। आपको ही लग रहा है कि मैं डिजर्व ही नहीं करता हूँ या मैं डिजर्व ही नहीं करती हूँ, या बेसिकली वो एनर्जी तो वही जा रही है यूनिवर्स में, तो कोई और क्यों सोचेगा? वो भी नहीं सोचेगा। तो जो आपको लग रहा है ना कि कोई होगा एक दिन, तो वो होगा तब जब आप होंगे अपने लिए। तो इस नेचर या इस थिंग को पॉइंट आउट करवाना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स कि होगा कभी, कोई तो करेगा, क्यों? आप क्यों नहीं? इस चीज को पूछिए अपने आप से। यू आर द क्रिएटर, यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। बेसिकली आपकी सोल ने ये कॉन्ट्रैक्ट चूज किया था यहाँ पे आने से पहले कि मुझे सेल्फ लव सीखना है, मुझे सेल्फ वर्थ सीखनी है, मुझे अकेले रहना आना चाहिए, मुझे खुद में अब फुलफिल्ड होना है। दैट जो आपकी सोल ने ये लेसन चूज किया था। अब यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। बेसिकली यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं स्पिरिट गाइड्स? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में है। अब ना यहाँ से, इस फेज से आपकी लाइफ दो दिशा में निकल सकती है। कुछ लोग अभी भी ये लेसन समझेंगे नहीं, अभी भी वो पीपल प्लीजिंग में जाएंगे, अभी भी वो ओवर गिव करेंगे, अभी भी वो लोगों के पीछे भागेंगे, अभी भी लोगों की अटेंशन सीख करेंगे। और कुछ लोग यहाँ पे रुक के अपने ऊपर पॉज लेके अपने अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे कि वाई मैं ऐसा क्यों करती हूँ, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं क्यों लोगों को प्लीज करने में लगी हूँ, मैं क्यों लोगों से अटेंशन लव केयर चाह रही हूँ, मैं खुद को क्यों नहीं दे पा रही हूँ, मैं खुद को क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। यहाँ पे दो लोग होंगे, दो टाइप की कैटेगरी में होंगे लोग। तो जितने भी पाइल वन में हैं, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं बेसिकली इस समय। अब डिपेंड आप पे करता है। यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि अभी तक जो डिस्टाइंड इवेंट था वो हो चुका है। आपकी सोल ने लेसन चूज किया था, तो आपकी सोल ओवर गिव करती थी, ये सब डेस्टाइन था। अभी तक आपने ओवर गिव किया, अपनी वैल्यू नहीं करी, वो सब था क्योंकि आप पास्ट लाइफ से वो कैरी करके आ रहे हो। उसके बाद ये जो इवेंट था ये भी डेस्टाइन था, जो हुआ तो उस पर्सन के साथ आपका इवेंट था। बट अब कुछ डिस्टाइंड इवेंट नहीं है, अब आपकी फ्री विल है। अब आप क्या चाहते हो? बेसिकली यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स बोलते हैं कि अब आप यहाँ से क्रिएटर हो अपनी लाइफ के। जो इस फील्ड में जाएगा कि वो अपने ऊपर काम कर रहा है, उसको अपनी लाइफ में उसका ट्रू सोलमेट, ट्रू ट्विन फ्लेम भी मिलेगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और वो सेल्फ लव भी कर पाएगा, बेसिकली वो खुश रह पाएगा, फुलफिल फील करेगा अपनी लाइफ में। और ऑफकोर्स यहाँ पे क्योंकि लवर्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा डिस्टाइन पार्टनर भी आपके लिए लिखा हुआ है। बट इफ़ यू डोंट, तो वही साइकिल रिपीट होंगी, वही इंसान आएंगे, ऐसे इंसान आपको छोड़ के जाएंगे, आपको चीट करेंगे, यही सब करेंगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है दो तरीके की। या तो आप अपने आप को हील करके अपने ऊपर काम करो, या फिर इसी साइकिल में स्टक रहो। तो यहाँ पे आपकी फ्री विल है। नाउ जो कनेक्शन था, उस कनेक्शन का पर्पज सिर्फ इतना ही था कि आपको ठीक से समझाना है उस चीज़ को। और अब आपको लेसन आपको धक्का लग चुका है। अब काम आप कितना करते हो या नहीं वो आपके ऊपर है। स्पिरिट गाइड्स वांट्स कि आप लेट इट गो करो, उस कनेक्शन को, उस पर्सन को लेट इट गो करो। या तो अब अभी भी उस रिलेशनशिप में हो, और अगर मतलब कट ऑफ कर दो, और अगर नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मूव ऑन करो। ओके, लास्ट मैसेज हम एक स्क्रॉल से देखेंगे। ओके, स्पिरिट गाइड्स का मैसेज है, सिचुएशंस आर ऑलमोस्ट गोइंग टू वर्सन एंड वर्सन मोर। Situations are almost going to worsen more. How much you have faith on your God? यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स ये बोल रहे हैं बेसिकली कि सिचुएशंस इतनी खराब दिशा में आपको दिखेंगी ना हर जगह से, कि ना तो आप हील कर पा रहे हो, सामने वाला इंसान भी यही कर रहा है, वो कर रहा है। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको फेथ कितना है अपने गॉड पर, कि ये सब जो भी हो रहा है वो आप ही के लिए हो रहा है। ओके, तो अपना फेथ लूज मत करिएगा। सी पाइल वन, मैंने जो आपकी रीडिंग करी अभी, आई कैन अंडरस्टैंड वॉट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। आप जिस भी चीज़ों से कोई जा रहे हो उस समय, मैं समझ पा रही हूँ कि वो चीज़ें कितनी टफ हैं। पर लिसन टू मी पाइल वन, एज अ हीलर मैं चाहती हूँ आपको बताना
सेल्फ लव से फुलफिलमेंट चीज़ कोई नहीं है दुनिया में। जो आप सोचते हो ना कि कोई इंसान आपको प्यार करेगा, वंस यू स्टार्ट सेल्फ लव, उससे ज़्यादा फुलफिलमेंट चीज़ आपको नहीं मिलेगी। योर सोल डिजर्व्स दिस, योर सोल डिजर्व योर लव, योर हैप्पीनेस, योर, आप अपने आप को अपनी प्रायोरिटी बनाइए प्लीज़ पायलवन, प्लीज़। जिस भी दिशा से आप गुजर रहे हैं, ये एक दिन ज़रूर ठीक होगी। आई कैन एश्योर, अगर आपने अपने ऊपर काम किया, अगर आपने यहाँ पे गिव अप करने की नहीं सोची, ठीक है, आपने लेसन याद करा, आपको समझ में आ गया, ठीक है, अपने ऊपर हार्श मत होइए, बट अब अपनी बाउंड्रीज रखिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ, अपना सब कुछ, अपना सेल्फ लव में आइए, गॉड से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करिए। आई कैन एश्योर यू पायलवन, अगर आपने अपने ऊपर काम किया, आपकी लाइफ बहुत वंडरफुल होगी। एज अ हीलर मैं इसकी गारंटी ले रही हूँ कि अगर आपने काम किया, यू डोंट बिलीव कि आपकी लाइफ कहाँ होगी। ओके, सो मैं समझ पा रही हूँ कि आप इस समय किस फेज से गुजर रहे हैं, एंड आई नो कि बहुत टफ फेज़ है, बहुत टफ फेज़ है, बट ये भी पास हो जाएगा टाइम। बस आपको हिम्मत रखनी है, एंड यू आर अ वॉरियर पायलवन, यू आर अ वॉरियर। डू नॉट गिव अप, ओके, डू नॉट गिव अप। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, एंड इफ इट हेल्प्स प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। हाय पायल टू, सो अगर आपने चूज़ किया है ये पेंडेंट या ये लॉकेट, then this reading is for you. So let's start with your reading. So here what I am seeing pile 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे बेसिकली किसी पर्सन के बारे में बात करना चाहते हैं करेंटली, जो शायद आपकी लाइफ में है इस समय। आई थिंक आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जिसको यू लाइक, एंड वो भी आपको पसंद करते हैं, वो भी आपको वो चीज़ें, वो इमोशनल मैच्योरिटी, वो इमोशनल डेप्थ, वो इमोशनल अवेलेबिलिटी, वो लव, केयर, अफेक्शन, टाइम सब दे रहे हैं आपको, जो आप डिज़र्व करते हो। एंड योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू दैट दिस पर्सन इज़ करेक्ट। लाइक आपको समझ में है कि ये पर्सन अच्छा है, एंड यू ऑल्सो लाइक दैट पर्सन, you also have feelings for that person, but you are in two minds basically। आप ना उस पर्सन के सामने ओपन अप हो नहीं रहे हो बेसिकली। वो पर्सन ने तो मेरे को लगता है शायद या तो आपको बता दिया है अपने एक्शंस के द्वारा या बोल के, या फिर अगर नहीं भी बताया है तो भी बहुत क्लियर है दैट दिस पर्सन लाइक्स यू, या बट यू आर नॉट शोइंग योर साइड। दैट्स व्हाट आई एम सेंसिंग हियर। यू आर इन टू माइंड्स कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप उनके साथ होते हो ना, यू फील कि यही तो चाहिए था मुझे हमेशा से एक पर्सन में, मतलब यही चाहिए था मेरे को। लाइक यू फील फुलफिल्ड विद हिम और हर, यू फील फुलफिल्ड विद हिम। आपकी इंट्यूशन भी कहती है कि आपको आगे जाना चाहिए इस पर्सन के साथ, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए इस पर्सन को। और मेरे को ये न्यू कनेक्शन ही लग रहा है, बट ये बहुत प्योर कनेक्शन है, और ये बहुत, देखो एक होता है ना न्यू है, बट यू कैन सेंस दैट यस, ये वो वाला एक्साइटमेंट नहीं बोल रही है आपकी कि ओ हम जाएंगे, या अट्रैक्शन नहीं बोल रही है, आप फील कर रहे हो, या आप डेप्थ फील कर पा रहे हो कि यस इस कनेक्शन में है पोटेंशियल। नया है बट पोटेंशियल है, एक डेप्थ फील हो रही है आपको, जो कि आपको आज तक शायद नहीं हुई है कहीं। अगर आपकी ये सिचुएशन है तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में काफ़ी ऐसे रिलेशनशिप्स आपके रहे हैं जहाँ पे आपने बहुत लेसन लर्न करे, अपने ऊपर बहुत काम किया। ये पायल वाले ना अपने ऊपर काम कर चुके हैं। यू नो योर वर्थ, आप सेटल नहीं होते लेस में, आपको पता है कि आपकी क्या चाहिए, क्या आपकी लाइक्स है, डिसलाइक्स है, लाइक आप काम कर चुके हैं बेसिकली। चेजिंग, पीपल प्लीजिंग बहुत, या तो मिनिमम बची है इस पाइल में, या फिर बची ही नहीं है, मतलब आपने काम किया अपने ऊपर। सेल्फ लव पे हो तो अब क्या होता है ना, जब हम सेल्फ लव में आ जाते हैं ना, तो हमारी लाइफ स्टेबल हो जाती है बेसिकली। फिर हमें कोई चाहिए तो होता नहीं है सेल्फ, आप लोग तो रेजोनेट कर पा रहे होंगे बेसिकली। कोई चाहिए, ऐसा नहीं है कोई चाहिए नहीं होता, बट ऐसा होता है कि अगर कोई नहीं भी होगा तो भी हम खुश हैं अपने आप को, राइट।
तो क्या हो रहा है ना कि आप बहुत स्टेबल लाइफ लीड कर रहे हो, आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, करियर आपको बहुत अच्छा चल रहा है, आपका विजन है एक अपने करियर के लिए, आप शायद उसमें लगे हुए हो, एक्सपेंड कर रहे हो अपने करियर को। और तो यस, आप अपना अच्छा जा रहे हो, बट आपके बैक ऑफ द माइंड ये पर्सन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाह रहे हैं, इस रीडिंग का टॉपिक ये था दैट व्हाट डू यू नीड टू लर्न, तो उसी पे आएंगे हम, इस सिचुएशन से आपको सीखना क्या चाहिए, क्योंकि आप टू माइंड्स में हैं। तो स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाह रहे हैं कि वो जो स्टेबिलिटी आप फील कर रहे थे अपने आप में, उसको एंड करने का टाइम है, और वो एक स्टेबल थिंग पार्टनर के साथ बनाने का टाइम है। वो चीज़ें आपको सिखाने के लिए हुई थी दैट आपको भी अपने आप से प्यार करना चाहिए, आपको भी अपने आप से फुलफिल फील करना चाहिए, जो कि आप कर रहे हो, आप में है वो चीज़, बट अब उसको आप लाइफ टाइम नहीं बना सकते हो। यू नीड अ पार्टनर, लाइक आपकी डेस्टिनी में है आपको पार्टनर चाहिए, आपने वो लेसन लर्न करा है, आप वो चीज़ से निकल के आए हो, एंड आपकी डेस्टिनी में है, आपको आपकी सोल को चाहिए वो हमेशा से एक कंपेनियनशिप, तो वो तो है ना आपकी डेस्टिनी में, तो आपको करनी है वो चीज़। अब वो जो स्टेबिलिटी अपने साथ बनाई थी ना, उसको एक ख़त्म करने का टाइम है और चांस देने का टाइम है दूसरे इंसान को। ना अब इस चीज़ से सीखने की क्या ज़रूरत है आपको ना। देखो क्या होता है कि आपने अपने ऊपर काम किया, आपने अपने आप को हील किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट पास्ट की जो चीज़ें थी ना, जब भी आपने कहीं किसी पर ट्रस्ट किया, जब भी आपने अपने आप को, आपने सोचा कि ये पर्सन मुझे समझे, एटलीस्ट पास्ट रिलेशनशिप्स में ये पर्सन मुझे इमोशनली अवेलेबल रहे, ये पर्सन मुझे सुने, बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब भी कुछ बोलना चाहते थे तो पास्ट की जो रिलेशनशिप्स थे वो आपकी ऐसे बोलते थे, या तो आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, या फिर आप फील सेफ फील ही नहीं करते थे कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। यस, आई लव यू, आई लाइक यू, लाइक मतलब ऐसा एक्सप्रेशन नहीं, बट वो जो एक्साइटमेंट होती है ना कनेक्शन में, तो आपको लगता था कि मैं यहाँ पे खुलकर अपनी एक्साइटमेंट नहीं दिखा सकती किसी भी चीज़ को लेके, ये मुझे जज करेगा या फिर मुझे पसंद नहीं करेगी, वॉट एवर द थिंग इज, मतलब एक अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाना अपने आप को। तो आप उस कनेक्शन से निकले, आपको समझ में आया कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई डिजर्व, सो ऑफ कोर्स आपने वो चीज़ें की, हील किया अपने आप को, बट वो चीज़ ना आपके अंदर रह गई कि अब ना आपने अपने अराउंड एक बहुत अच्छी बाउंड्री बना रखी है कि आप किसी को इतनी जल्दी एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं देते हो, और सॉर्ट ऑफ ना आप में ये कि अरे यार ये कनेक्शन, फिर से कोई कनेक्शन अच्छा खासा चल रहा है, अकेले मैं वही बोल रही कि स्टेबिलिटी बन चुकी है, अच्छा खासा चल रहा है, कनेक्शन आएगा, फिर से इसने वही सब हुआ, फिर से मैंने वो अंदर ऐसा फील किया, तो बट द थिंग इज स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं यही तो आपको हील करना है, मतलब आपने मतलब अभी अपने ऊपर बहुत काम किया है, बट आपको ये चीज़ भी देखनी है कि अब आप एक ऐसी बाउंड्री बनाकर बैठे हो कि अब अच्छी चीज़, बुरी चीज़ों को तो आपके लिए बाउंड्री है ही, बुरी चीज़ों पे तो बाउंड्री बनाकर रखी है, बट अब अच्छी चीज़ों को भी नहीं आने दे रहे हो। आप समझ रहे हो, लाइक बुरे लोग नहीं आ रहे हैं, बुरी अटेंशन, आप वो सब पीपल प्लीजर वाले, वो लोग जो लोग आपको थोड़ा लव बॉम्बिंग वगैरह करके चले जाते थे, वो सब नहीं हो रहा है, बट जो अच्छे लोग हैं उन्हें तो आ रहे हो, उन्हें भी नहीं आने दे रहे हो। क्या हो रहा है ना, आप हर पर्सन को एक जजमेंटल उसमें देखते हो कि ऐसे ना, आप जजमेंटल पर्सन नहीं हो, बट अगर कोई पर्सन आपको अप्रोच करता है तो आप बहुत जजमेंटल हो जाते हो, कैसा पर्सन है ये, क्या करेगा, क्या करेगी, मेरे को कैसे रखेगा, मेरे को कैसे, क्योंकि आपको पता है अपनी वर्थ, तब आपको लगता है कि अब मैं देख परख कर ही एंट्री दूंगी ना, मैं सबको थोड़ी एंट्री दे दूंगी, जो कि सही बात है, बट कभी कभी क्या होता है कि हम एक इंसान को बाहर से, लाइक जब तक वो पर्दा होता है हमारे और उस पर्सन के बीच में, तब तक हम उस पर्सन की रियल पर्सनैलिटी नहीं देख पाते हैं, तो आप बेसिकली हर्ट होने से डर रहे हो। आपको क्या करना चाहिए, इफ़ यू आर, आपको लगता है कि मेरे को बुरे इंसान को एंट्री नहीं देनी है, वो ठीक है, बट आप एटलीस्ट उसको एक्सप्लोर तो करो, एटलीस्ट उससे बात तो करो, एटलीस्ट अपने आप को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस तो करो, एटलीस्ट उसे दिखाओ तो यस आई, लाइक मुझे है फीलिंग्स, कुछ मुझे अच्छे लगते हो तुम, या मुझे अच्छी लगती हो तुम, राइट। उसके बाद अगर वो चीज़ें नहीं सही बैठती हैं, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे उतना नहीं दे रहा, मेरे जितना मैं जितना डिजर्व करती हूँ, जितना डिजर्व करता हूँ, देन यू विल वॉक अवे, वो ठीक है। देन अगर आप अपना कनेक्शन आगे नहीं बढ़ाना चाहते, वो ठीक है, बट आप एंट्री ही नहीं दे रहे हो, तो आप जज कर रहे हो, कैसे आप जज कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि हमारे और सामने वाले इंसान के में वो पर्दा होता है, तो वो पर्दा नहीं हटता है, तो हम किसी इंसान को अच्छे से जज नहीं कर सकते हैं। आपने जो सोच के रखा है कि ऐसा ही होना चाहिए, डिपेंड्स ना, हो सकता है वो किसी और तरीके का हो, पर आपके लिए सही हो। सो यहीं पे डिवाइन कह रहे हैं कि
डिवाइन नहीं, सॉरी, स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि यू नीड टू लर्न बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड जस्ट ओपनिंग योर हार्ट। आपने अपने हार्ट को ना बहुत गार्डेड अप करके रखा है, बाउंड्रीज में बिल्कुल बंद कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी थोड़ी होती है लाइफ, ऐसी थोड़ी चलते आती है। स्पिरिट गाइड्स आर सेइंग कि वो अच्छी बात है कि आपने बाउंड्रीज रखी है, वो अच्छी बात है आपने अपने काम किया है, बट अब अच्छी चीज़ों को तो एंट्री करने दो ना अपनी लाइफ में। इतना जो काम किया, इतने जो लेसन्स लर्न करे, वो किस लिए किए? थोड़ा रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। आप खुश हो अभी भी अपनी लाइफ में, बट वो और खुश करना चाहते हैं आपको। सो जस्ट स्टार्ट ओपनिंग योर हार्ट, एक्सप्रेस करो, हार्ट को ओपन अप करो, एंट्री दो, एक्सप्लोर करो, बाहर अपने आप को रखो, अपने आप को दिखाओ कि यस आई लाइक मैं हूँ एक्साइटेड इस कनेक्शन के लिए। जो है अंदर, जो फील हो रही है, जो चीज़ें अच्छी लग रही है, वो बोलो, जिससे कि सामने वाले को भी क्लियर हो कि तुम्हें, आपको कुछ लग भी रहा है या नहीं, कि वो सामने वाला इंसान बस ऐसे ही है। सो ओके, ये स्पिरिट गाइड्स का मैसेज है। अपने इस गार्डेड अप और ज़्यादा ही बाउंड्री वाले वर्जन को लेट इट गो करो, ठीक है। बी मोर स्टाइलिश का मैसेज है आपको, थोड़ा और अच्छे से ग्रूम करके निकलो बाहर। मैंने कहा ना, भाई अपने आप को रखो, सोशल जगहों पे रखो अपने आप को। या तो ये इंसान आने वाला है या फिर ये आ चुका है, मेरे को लगता है आ ही चुका है, क्योंकि तभी तो वो आप फील कर पा रहे हो, राइट। तो आप, हो सकता है आपका क्वेश्चन इस रीडिंग में आने से पहले ये हो कि मुझे चांस देना चाहिए इस इंसान को या नहीं। सो या, स्टार्ट लिविंग योर लाइफ, नॉट जस्ट बीइंग द पार्ट ऑफ योर लाइफ। अपने लाइफ को जीना सीखो। लाइफ को जियोगे कैसे? तो आप अपने हार्ट को ओपन करोगे। ओके, सो यस। और कोई भी चीज़ आ रही है ना, अच्छी लग रही है वो, तो उसको बस ये मत सोचो कि मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा है इस चीज़ पे, मेरे को पता नहीं हो सकता, क्योंकि उधर टू गुड टू बी ट्रू वाली चीज़ है। आपके साथ हो रही है तो आपको लग रहा है कि नहीं, मैं कैसे ट्रस्ट करूँ। ठीक है, बेवकूफ़ नहीं बनना है, बट हम अपने आप को चांस भी ना दें, हम उन गुड चीज़ों को भी एक्सप्लोर ना करें, ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। ये भी तो बेवकूफ़ी हुई। मैं आंखें बंद करके विश्वास करने को नहीं कर रही हूँ, बट लेट एक्सप्लोर, राइट। या सी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बेसिकली आप पोस्टपोन कर रहे हो, आप ना टाल रहे हो इस डिसीजन को। आपको पता है क्या है, आपको ना दिखता है कि वाह यार, कपल्स कितने अच्छे हैं, लग रहे हैं साथ में, वाह कि कितना इंसान खुश है, कपल्स अच्छा लग रहा है आपको, किसी और को देख के ठीक लग रहा है। ऐसा नहीं कि आप क्रेव करो कि वो मेरे पास नहीं, नो नो नो, मतलब बट यू आर लाइक आपको अच्छा लग रहा है वो, कि ठीक है, अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। बट जब वो चीज़ आपकी लाइफ में आती है, आपको चाहिए तो वो चीज़, तो आप अपने हार्ट को बहुत गार्डेड अप कर लेते हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? वाई? इस चीज़ से आप सामने वाले इंसान को भी टाल रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो, डिले कर रहे हो। अपनी लाइफ में खुशियाँ आना खुद ही डिले करना बेसिकली। सी, अगर आप भी पूछो कि आपको उस चीज़ से लर्न करने की क्या ज़रूरत है सिचुएशन से, तो मुझे ये लग रहा है कि जो कंडीशनिंग है ना, आपको वो तोड़ने की ज़रूरत है। जब टाइम चेंज होता है ना, तो हमको भी चेंज होना पड़ता है। उस टाइम पे आपके लिए बाउंड्री रखना ज़रूरी था, उस टाइम पे आपको अपनी वर्थ समझना ज़रूरी था, उस टाइम पे आपको सबको कट ऑफ करना ज़रूरी था, उस टाइम को किसी को भी एंट्री ना देना ज़रूरी था, क्योंकि उस समय आप अपनी वर्थ नहीं जानते थे, उस समय आप अपने आप से इतना सेल्फ लव नहीं करते थे, उस समय आपने अपने ऊपर इतना काम नहीं किया था, तो उस समय वो चीज़ें ज़रूरी थी। बट आप वही बिहेवियर अगर सोचो हर लाइफ सिचुएशन में काम आएगा, नो, वो अपोजिटली भी आपको अफेक्ट कर सकता है। अब आपका ये जो बिहेवियर, जिस बिहेवियर ने आपको तब बचाया था, अब वो आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि अब आपने अपने ऊपर काम कर लिया है, अब आप अपने को हील कर चुके हो। सो वाई डू यू थिंक कि आप हर्ट होंगे? वाई कांट यू एक्सप्लोर? वाई कांट यू हैव दैट फेथ ऑन गॉड? तो आपका लेसन, आपको लर्न क्या करना है इस चीज़ से, अगर ये है क्वेश्चन, तो ये कि टाइम के साथ साथ बिहेवियर, पीपल, ऑफकोर्स टाइम, कंडीशनिंग, सब चेंज होता है। एंड आपको भी सब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए उस चीज़ में, कि कोई चीज़, कोई बिहेवियर किसी ने तब आपको तब बचाया था, ज़रूरी नहीं है कि वो अभी भी आपके लिए अच्छा साबित हो। ओके, सो मैंने एक स्क्रॉल निकाला था,
तो वो देख लेते हैं हम। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, टाइम पासिस, टाइम चेंजेस एंड थिंग्स लुक डिफरेंट विद टाइम, जो कि मैंने अभी आपसे कहा। मैटर ऑफ टाइम होता है ये। हर चीज़ समय के साथ बदलती है, तो वो जो चीज़ थी, वो जो बिहेवियर था, उसमें तब आपके लिए अच्छा साबित हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो अभी भी हो। ओके, सो होप दिस reading helps, and if it helps, please do like, comment, share, subscribe. Thank you.